वेलकम अगेन फ्रेंड्स, सिद्धार्थ स्कूल डॉट सरजापुर। देखिए दोस्तों, बात कर रहे थे हम ट्रांसलेशन की, और ट्रांसलेशन के इस प्रोसेस के अंदर वी हैव डन 8 लेसन्स। ओके, नाउ लेट्स टुडे वी विल स्टार्ट 9 क्लास। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, और उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीख भी रहे हो। ये भी मैं उम्मीद करता हूं आपसे, और सीखना भी है। ऐसा नहीं है कि टाइम को वेस्ट करना है। इसके अलावा जो भी बच्चे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी आने वाला नोटिफिकेशन होगा, वो इस चैनल के ऊपर ही दिया जाएगा। सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब जो अपनी स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, उन सभी को इस चैनल के द्वारा ही जो भी इंफॉर्मेशन है वो दी जाएगी। इस चीज को लेकर मैं आपके सामने आज आया हूं, तो ध्यान रखना। और इसके बाद मैं बात करूं तो देखो दोस्तों, ट्रांसलेशन के अंदर हम सीख रहे थे, और सीखने के अंदर मैं आज थोड़ा सा रिवीजन करूंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जितने भी रूल्स हमने पढ़ लिए हैं वो सारे रूल्स में लेके चलूंगा। आपको रटना नहीं है, समझना है। रिवीजन का मतलब है कि आपको ऐसे तो पता रहे ना कि हमने क्या पढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखो, कोई सेंटेंस हिंदी में बड़ा सेंटेंस या बड़ा पैराग्राफ आ गया, अब आपको सारे सभी रूल्स, जितने भी ऑल रूल्स आई हैव टॉट यू, सारे के सारे रूल्स यदि आपको लर्न है, देन यू कैन मेक। ओके, यदि आपको सेंटेंसेस बनाना नहीं आता है, सेंटेंसेस के रूल्स आपको नहीं पता है कैसे बनाते हैं, तो हाउ कैन यू ट्रांसलेट? ओके, नाउ सो यू मस्ट लर्न द रूल्स। सबसे पहला जो रूल था वो ये था कि कोई भी एक्शन जो हम डेली करते हैं, हैबिचुअल एक्शन, आदतन जो हमारे कार्य होते हैं उनको बताने के लिए, यूनिवर्सल फैक्ट्स को बताने के लिए, हमारे जो जीवन की आदत है उसको बताने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यानी किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ती है, लास्ट में ऐसा कुछ आता है, तो इस फॉर्मूले का यूज हम करते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद मैंने आपको बताया इसका पेसिव, यानी सब्जेक्ट खुद एक्टिव नहीं होता है, पेसिव होता है, किसी दूसरे के द्वारा काम किया जाता है, तो वहां पर हम कैसा बनाएंगे। दूसरी बात, इसका पेसिव जो होगा वो क्या होगा, लास्ट में जाता है, जाती है, ऐसा कुछ आता है, तो हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट इज RM प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, है ना, बाई या जो भी अदर वर्ड है वो हम बाद में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिख के यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा वो हम लिखेंगे। ये पहला रूल था हमारा। दूसरा जो रूल था हमारा वो ये था, सब्जेक्ट यदि किसी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा ही, रही है, ऐसा कुछ आ रहा है ना, ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम कैसा बनाएंगे, वो सारी चीजें आपके सामने है। कि यदि रहा है, रही है, रहे, आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट इज RM प्लस मैन वर्ब के साथ ING का यूज हम करेंगे। इस चीज के बारे में आपको जानकारी है और मैं बता भी चुका हूं आपको, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले बच्चों कि सबसे पहले हमें ये पता रखना है कि लास्ट में रहा है, रही, आ रहा है, तो हम ऐसे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद इसी का जो पैसिव है, यानी जा रहा है ना, किया जा रहा है ना, पढ़ा जा रहा है, तो वहां पर इसका मतलब पेसिव है, यानी सब्जेक्ट खुद एक्टिव नहीं है, तो सब्जेक्ट यहां पहले लिखेंगे इज RM और इसके साथ BEING, बीइंग का यूज करेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, है ना, और जरूरत पड़े तो बाई और अदर वर्ड का भी यूज हम यहां पर करेंगे। यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, यहां पर अदर वर्ड हम लिख सकते हैं। तो ये तीसरा हमारा रूल था, ठीक है, सॉरी दूसरा रूल था। तीसरा जो रूल था वो हमारा ये था कि किसी भी वाक्य के अंत में या है, ये है, ये है, चुका है, चुकी है, ऐसा कुछ आता है, चुका है, चुकी है, ऐसा कुछ आता है, तो हम हैज और हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम
करेंगे। लास्ट में ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने पुस्तक पढ़ ली है, मैं बाजार जा चुका हूं, मेरा भाई एमए कर चुका है। तो इसका मतलब कि कोई भी काम जो हमने कर लिया है या कर चुके हैं या है या ही के सेंस में हैज है प्लस पेनवर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसमें सब्जेक्ट खुद एक्टिव होता है तो ऐसे बनाएंगे, और पैसिव होगा तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, हैज और हैव का यूज करेंगे, और इसके साथ हम बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे, वही मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जरूरत पड़े तो बाय लगाएंगे, अदरवाइज ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ लिए, है ना। तो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। चलो नेक्स्ट में आगे बात करता हूं इसके इसी से रिलेटेड। चलो कोई जल्दबाजी हमें नहीं है प्यारे बच्चों। चलो अब देखिए, तो देखो क्या है, अब हमें ये समझ में आया जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस विदाउट मैन वर्ब, मतलब मैन वर्ब नहीं होती है, अदर वर्ड होता है, कोई भी मैन वर्ब इसके अंदर नहीं होती है। इसका मतलब किसी भी वाक्य के अंत में है आता है तो हम ऐसा यूज करते हैं, यानी हमें पता चला कि उसके अंदर मैन वर्ब नहीं है और है आ रहा है तो वहां पर हम इज आर और एम का यूज करते हैं। इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो देखिएगा आपकी जो मतलब माइंड की जो कैपेसिटी है वो सभी बच्चों की सेम नहीं होती है ना, सेम नहीं होती है, या कुछ बच्चे अपने आप चला के है ना इसका यूज नहीं करते हैं, कुछ में कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन वो यूज नहीं करते हैं। तो इस कैपेसिटी का हमें यूज करना चाहिए, इस हमारी मेंटल एबिलिटी का हमें यूज करना चाहिए, जिससे कि आने वाले जो भी हमारे स्ट्रगल्स है, जो भी हमारे संघर्ष है वो हमारे चमके और वो संघर्ष हमारे साइन हो, जिससे कि हम आगे अपनी सक्सेस की ओर बढ़े आगे, है ना। हमारी सक्सेस बहुत लंबी है, ऐसा नहीं है कि टेंथ में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना, 12th में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना, है ना, डजेंट मैटर है। ठीक है, वी हैव टू गो अहेड, बहुत आगे जाना है, तो ध्यान रखना इस चीज का। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमने की। इसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी किसी वाक्य के अंत में या ये ऐसा कुछ आता है, या ये कहने का मतलब ये हुआ कि यदि पास्ट टेंस है, ये कोई भी एक्शन पास्ट में हैपन हुआ, मतलब पास्ट में गठित हुआ, उसको बताने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। कोई भी एक्शन, इसका यूज बहुत होता है, इसका पैराग्राफ मैंने आपको लिखवाया है, इसका मतलब हमें इसके ऊपर फोकस करना है। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। सब्जेक्ट प्लस है ना डिड आ जाएगा, थर्ड प्लेस पे नोट आ जाएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये नेगेटिव होगा यदि सब्जेक्ट खुद एक्टिव नहीं है, पैसिव है, पैसिव सेंटेंस है, तो पैसिव को हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वॉज या वर का यूज करेंगे और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। बाई की जरूरत पड़े तो लगाएंगे, बाकी आगे ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी लिखना होता है वो लिख देंगे। तो ये जानकारी आपकी होनी चाहिए। बताइए कोई दिक्कत हो तो। इसके बाद हम बात करें, है ना, मैंने बात की आगे, चलो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने आपको रूल जो बताया वो ये था कि लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता है, कुछ आता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा कुछ लिखा जाता है। पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, कुछ ऐसा कुछ आता है, तो हम ऐसा बनाएंगे, है ना। और यदि सब्जेक्ट एक्टिव है तो ऐसा करेंगे, यदि सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, पैसिव है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस हैज और हैव टू के बाद हम बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। हाँ, जैसे सब्जेक्ट हैज हैव टू बी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बी के बाद क्या आएगी? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझ में आता है। ऐसे एग्जांपल्स बहुत कम आते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। अब पढ़ा है, पढ़ी है, सॉरी पढ़ा पढ़ी पढ़े ऐसा कुछ आता है तो सब्जेक्ट प्लस है। यहाँ देखिएगा, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते, यानी प्रेजेंट का सेंस देगा और ये पास्ट का सेंस देगा। किसका सेंस देगा? सॉरी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पास्ट का सेंस देगा। सब्जेक्ट हैड टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट हैड टू मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये पास्ट का सेंस देगा। तो इस चीज के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये चीजें मैंने आपको बता दी है, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवीजन कर दिया मैंने, तो आपका माइंड है ना, ब्रेन वॉश हो जाएगा एक बार, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में सर ने क्या क्या पढ़ा दिया है। ये सारे ट्रांसलेशन मेथड्स है ना, इसका रिवीजन करना हमें जरूरी है, क्योंकि यदि आप अब आपको ये वीडियो देखना, ऐसा नहीं है कि आप टाइम पास करिए, सर रिवीजन करा रहे हैं, इसका मतलब टॉपिक भी पढ़ाएंगे हम, आगे पढ़ेंगे, लेकिन जहां तक पढ़ लिया उसका रिवीजन एक बार करना जरूरी है। तो मैं आपको बता दिया है रिवीजन कैसे हम करेंगे। इसके बाद हम बात करें आगे, इसका पैराग्राफ में मैं लेके आऊंगा, पूरे रूल्स होने के बाद पैराग्राफ लेके आऊंगा। चलो, अब हमने देखा आगे वॉज या वर, मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यदि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा कुछ आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा कुछ आता है, तो हम क्या करेंगे? सामने फॉर्मूला आपके सब्जेक्ट वॉज या वर प्लस, जैसे राहुल पढ़ रहा था, राहुल वॉज रीडिंग, राहुल वॉज रीडिंग, राहुल किताब लिख रहा था, राहुल वॉज राइटिंग ए बुक। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको डिटेल से समझाया है। तो कहने का मतलब ये रिवीजन है, और रिवीजन में सब सुपर फास्ट चलूंगा, ठीक है ना। देखिए सुपर फास्ट होता है ना, कैसे चलती है सुपर फास्ट, है ना, यानी जल्दीबाजी में बता रहा हूं मैं, कोई यहाँ पर डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल से आई हैव टॉट यू ऑलरेडी, आई हैव टोट यू, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है डिटेल से। अब हम जो आज तक हमने कर लिया उसका रिवीजन हम कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो, इसके पैसिव की हम बात करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। एग्जांपल्स मैंने पहले दिए थे इसके, ध्यान रखना। बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई की जरूरत पड़े तो लगा दो, अदरवाइज ऐसे कैसे लिख दो, यानी किया जा रहा था, किया जा रहा था ना, लास्ट में ऐसा कुछ आता है। देख लो, ठीक है, यानी किया जा रहा था, ऐसा कुछ आता है लास्ट में, तो वहां पर हम सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने देखा कि लास्ट में यदि था, थी, ऐसा कुछ आता है, था, थी, थे, ऐसा कुछ आता है और एक्शन नहीं होती है, यानी मेन वर्ब नहीं होती है, यानी मेन वर्ब नहीं होती है, तो वहां पर हम सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर का यूज करते हैं, वॉज या वर का यूज करते हैं। जैसे वह किसान था, तो ही वॉज ए फार्मर, ही वॉज ए फार्मर। वह किसान था, इट मीन्स ही वॉज ए फार्मर, यानी वह किसान था। तो यहां पर हमें ये समझ में आया कि ऐसे करना है ना। कोई दिक्कत है मेरे दोस्तों? इसमें कोई दिक्कत हो तो आप एक बार रिवीजन कर लेना। क्लासें आपके सामने हैं, सारी बाकायदा पीछे वाली क्लासें हैं, उन क्लासों को पूरी सभी क्लासेस को आपको देखना है, सब कुछ समझ में आएगा रे, कुछ भी नहीं छूटेगा रे यदि आप देखोगे रे। चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद हमने देखा कि लास्ट में गा, गा, गे, गी ऐसा कुछ आता है ना। लास्ट में गा, गे, गी ऐसा कुछ आता है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल का यूज हम करते हैं, शैल और विल का यूज हम करते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वह जाएगा, वह जाएगा, ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। हम खाएंगे, वी शैल ईट, वी शैल ईट, है ना। तो सब्जेक्ट हो गया शैल और विल, आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, अदर के साथ क्या करते हैं, विल यूज करते हैं। तो ये जानकारी आपके सामने मैंने बता दी है। जा रहा होगा, जा रही होगी,
तो इसमें क्या करेंगे, शैल बी और विल बी प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी कर देंगे। यानी यहां पर जा रहा होगा, जा रही होगा, तो शैल बी और विल बी मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज हम करेंगे। जा रहा होगा, जा रही होगी, यदि ऐसा कुछ आपको सेंटेंस में नजर आता है तो आप ऐसे बनाओगे। इसके बाद हमने बात की है ना सकना और सकने की, सकना और सकता की बात की। सकना और सकता ऐसा कुछ आता है, प्रेजेंट की बात होती है तो कैन और पास्ट की बात होती है तो कुड। इनके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं, है ना। इसका पेसिव भी मैंने बताया। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे, प्रेजेंट है तो कैन और पास्ट है तो कुड लिख देंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। जैसे वह पढ़ सकता था, वह पढ़ सकता था, तो ही कुड है ना स्टडी, ही कुड रीड, वह पढ़ सकता था, वह पढ़ सकता है, ही कैन रीड। एबिलिटी की बात होती है, वह उठा सकता है तो ही कैन लिफ्ट, वह उठा सकता था तो ही कुड लिफ्ट, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, ये हमारे कुछ रूल्स है, रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। सब कुछ समझ में आएगा रहे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें मैंने बताई है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने बताया नहीं। इसके बाद चाहिए यदि किसी सेंटेंस में आता है तो शुड या मस्ट का यूज हम करते हैं। किसका यूज करते हैं, शुड या मस्ट का। शुड जनरल सेंस के लिए होता है, जनरल सेंस में हम शुड का यूज करेंगे, और इंपोर्टेंट होगा तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे। जैसे आपको डाइवर्स जो फॉलो मतलब जो रूल्स होते हैं, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, तो वहां मस्ट की बात होती है, जनरल सेंस की बात नहीं होती है। जैसे आपको फल खाने चाहिए तो जनरल सेंस है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि आप चाहो तो खाओ, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, बट वहां हमें चाहना पड़ता है ना। गवर्नमेंट के रूल्स है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, हमें उनको पालन करना पड़ता है, तो वहां पर मस्ट का यूज हम करेंगे, ठीक है। इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो, हाँ, यदि किसी वाक्य के अंत में ना है, नी है, ऐसा कुछ आता है तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। मुझे स्कूल जाना है, आई एम टू गो स्कूल, आई एम टू गो स्कूल। मुझे एक किताब खरीदनी है, आई एम टू बाय ए बुक। मुझे एक किताब खरीदनी थी तो आई वॉज टू बाय ए बुक। यानी इज आर एम और वॉज वर्ब के साथ टू का यूज हम करेंगे। ध्यान दो इधर, इज आर एम प्लस टू, इज आर एम प्लस टू प्रेजेंट की बात होती है, तो पास्ट की बात होगी तो वॉज या वर्ब प्लस हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ रूल्स है, रूल्स को हमें फॉलो करना है, इसके बाद ही हमें ट्रांसलेशन समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी हम बताते रहेंगे। वाला है, वाली है भी बताया मैंने। अब वो वाला वाली कैसा क्या है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। ध्यान दो, ये फॉर्मूला लिखवाया था। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, प्रेजेंट की बात होगी तो इज़ार है, पास्ट की बात होगी तो वाज वर। यानी मुझे वह एक क्लास लेने वाला था, वह एक क्लास लेने वाला था। ही वॉज अबाउट टू टेक क्लास, ही वॉज अबाउट टू टेक क्लास। वह एक किताब लिखने वाला है, ही इज टू राइट ए बुक, ही इज अबाउट टू राइट ए बुक, ही इज अबाउट टू राइट ए बुक। सारे फॉर्मूलेज मैंने इसके पहले भी बता दिया था और शायद आपको समझ में भी आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो फिर मैंने बताया यूज टू। यूज टू किसको इंडिकेट करता है, पास्ट हैबिट को बात करता है। किसकी हैबिट, कौन सी हैबिट की बात करता है, पास्ट हैबिट की। ऐसी एक्शंस जो हम पहले करते थे अब नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल एक पेश किया था। वो एग्जाम्पल था कि
वो एग्जाम्पल ये था कि मैं बचपन में कंचिया खेला करता था, अब नहीं खेलता हूं। इट मीन्स हमें समझ में आया कि अब नहीं खेलता हूं, तो ये पास्ट की हैबिट है, और पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम सब्जेक्ट यूज टू मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहां पर कई बार वुड का यूज भी होता है। किसका यूज होता है? वुड का यूज भी होता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कोई बड़ी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो, ये था हमारा आज का रिवीजन। इसके अलावा और बातें हैं, जो बातें हमें जानकारी होनी चाहिए हमें। देखो दोस्तों, ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ रूल्स हमें ध्यान में रखना होता है। देखिए, कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, उनको ट्रांसलेट करने के लिए हमें रूल्स को फॉलो करना है। वो रूल्स क्या है? देखिए, कोई भी सेंटेंस होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। जरूरत पड़े तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो भी लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी। अदरवाइज डायरेक्ट मैन वर्ब लिखने की जरूरत पड़े तो हम ऐसे लिखेंगे। ये हमारा पैटर्न है। अब देखो, ऐसा हमारा सेंटेंस है, यहां पर हमारा सेंटेंस एंड हो रहा है, अभी तक पूरा नहीं है। ये हमारा हिंदी का सेंटेंस है ना, हिंदी का सेंटेंस है। अब इस हिंदी के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हिंदी में से हमें सब्जेक्ट को फाइंड करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जरूरत पड़े तो वहां हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब कि जैसे मान लो रहा है, रही, आ रहा है, तो इज़ारम का यूज करेंगे। या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुका था ना, रहा था, रही थी, ऐसा कुछ होता है, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हम नहीं करते, तो वहां पर हमें सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। इसके बाद हम बात करेंगे मैन वर्ब। अब अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, यहां यदि इज़ारम आ रहा है तो यहाँ आईएनजी है जो और हैव आ रहा है, तो यहाँ पर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म डू या डज आ रहा है, तो हम जो भी लिखाएंगे वो यहाँ पर अब लिख देंगे। इसके बाद अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर कितने शब्द लिख रहा हूं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जो नंबर्स है मैंने लिखे हैं यहाँ पर, 6 नंबर्स लिखे हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहां हमें पता चला कि इसको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब लिखने के बाद 6 हिंदी वर्ड्स हमारे सामने बच रहे हैं। कितने? 6 हिंदी वर्ड्स हमारे सामने है। अब इन 6 हिंदी वर्ड्स को हम ट्रांसलेट कैसे करें, ये जानकारी हमारे सामने होनी चाहिए। सबसे पहले देखना दोस्तों, सबसे पहले यानी हम पीछे से आएंगे, ऐसे आएंगे। कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। कैसे आएंगे? हिंदी में ऐसे आएंगे, इंग्लिश में ऐसे चलेंगे। चल रहे हैं ना? ऐसे चलेंगे, है ना? कैसे? यानी सबसे पहले 6 नंबर पे यहाँ पर लास्ट में आया है, तो 6 नंबर को यहाँ लिखना है, फिर 5 नंबर को यहाँ लिखना है, फिर 4 नंबर को यहाँ लिखना है, 3 नंबर को यहाँ लिखना है, 2 नंबर को यहाँ लिखना है और 1 नंबर को यहाँ लिखना है। ये आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूं तो वो चीज हमें समझ में आती है क्या, अभी मैं आपके सामने बता देता हूं कि कौन सी चीज है। चलो, छोटा एग्जाम्पल पहले लेते हैं। मैं एक स्कूल खरीद रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, रहे हैं तो आर, बाइंग, मैन वर्ब। अब देखो क्या लिखे, ये लिख लिया खरीदना, ये लिख लिया। अब यहां पर 1 और 2, कहने का मतलब एक नहीं है, एक स्कूल एक ही बात है। तो सबसे पहले हम पीछे से लिखेंगे ए स्कूल, वी आर बाइंग ए स्कूल। ये छोटा सेंटेंस
है ना। हो सकता था तो हम एक स्कूल यहाँ लिखते क्या, नहीं। इसका मतलब हमें समझ में आया थोड़ा छोटा कि बड़े सेंटेंसेस को हम यहाँ पर लिखते, मतलब बड़े सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, है ना। देखना, कुछ लोग जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में रह रहे हैं। देखो, अब कुछ लोग का मतलब सम पीपल सब्जेक्ट है। सबसे पहले सम पीपल, अब रह रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस है तो आर लगाएंगे, आर लिविंग। अब हमें समझ में आया कि 1 2 3 4 5 ये सेंटेंस बच रहे हैं। तो सबसे पहले लिविंग, अब यहां पीछे से हम आएंगे तो 5 नंबर पे पहले लिखेंगे इन, किसमें, जोटवाड़ा चित्तर, इन किसमें, इन। अब सुन ध्यान रखना, इन लिखा हमने, इन जयपुर के जोटवाड़ा क्षेत्र में। तो एरिया लिखेंगे कैसे, एरिया ऑफ जोटवाड़ा के क्षेत्र में, जोटवाड़ा के क्षेत्र में, एरिया ऑफ जोटवाड़ा इन जयपुर या ऑफ जयपुर, एरिया ऑफ क्षेत्र का, जोटवाड़ा का जो क्षेत्र है, जयपुर के क्षेत्र में जोटवाड़ा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में रह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। यानी कहने का मतलब मैं बता दी आपको पूरी कहानी कि कैसे होगा। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, इनको हमें भूलना नहीं है, इनको हमें आगे भी करना है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन था और मैंने आज आपको पूरी चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ ली है वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवा दी हैं। तो इनको हमें एक बार घर जाके पढ़ना है। कल से मैं ट्रांसलेशन का ही जो नया रूल है वो रूल स्टार्ट करूंगा। लेकिन एक बार पहले मैं आपको बता देता हूं कि ट्रांसलेशन को पढ़ने से पहले प्रैक्टिस जरूरी है, कुछ वर्ड्स को पढ़ना जरूरी है, बहुत सारी वोकेब आपको याद करना जरूरी है ना। अब आज 10th क्लास का रिजल्ट आने वाला है, 11th क्लास में बच्चे हो जाएंगे, है ना। और आशा उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट उनका बहुत अच्छा आए, है ना, और उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा अच्छा आए तो हमें बहुत खुशी होगी और चाहते भी हम यही हैं। चलो, कुछ आपके लिए वर्ड ऑफ द डे, 2 वर्ड्स आपके लिए मैं डेली लेके आता हूं और वो 2 वर्ड्स मैं आज फिर से आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो ध्यान रखना इसका कौन से हैं वो 2 वर्ड्स अभी आपके सामने मैं लिखने वाला हूं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों। देखो, आम यानी सुसज्जित करना, सुसज्जित करना, आर्म्ड, ईडी लगा देंगे सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, सुसज्जित करना। अनोय, अनोय यानी होता है तंग करना या परेशान करना, तंग करना या परेशान करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें अनोय, यहाँ पर अनोय की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो अनोयड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, आम के साथ लगाएंगे तो आम्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे सामने 2 वर्ड्स आज के हैं। इन 2 वर्ड्स को आप ध्यान में रखेंगे और याद करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये रिवीजन क्लास है, इस रिवीजन के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, है ना। फिर से हमारी मुलाकात होगी कल। धन्यवाद।